वो निकृष्ट नहीं है जिस पर लोग अपकार कर रहे हैं, जिसका लोग बुरा विचार रहे हैं, जिसके लिए अभिशाप दे रहे हैं। यदि कोई तुम्हें अभिशाप दे रहा है, तुम्हारा कोई बुरा विचार रहा है, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उस दुश्मन से बचा लूँगा। मेरे पास दुश्मनों के अभिशाप बचने के बहुत सारे उपाय हैं, चिंता ही नहीं करना। सारे देवता भी तुम्हारे लिए मिटाने आ जाएं दुश्मन बन के, तो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते, ये पक्का मानना। तुम्हें मात मैं कह रहा हूँ मानो। कोई भी दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए, हमारे भक्तों का दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि 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 कोई दुश्मन तुम्हारे गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक। क्योंकि 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 मेरे पारसनाथ का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो मेरा क्या खाक बिगाड़ेगा। श्रृंखला जोड़ो सीधी। मेरा कोई क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है कुछ? क्योंकि मैं जिस भगवान को मानता हूँ उस भगवान का भी आज तक कोई कुछ, पारसनाथ का कमठ क्या बिगाड़ पाया? बोलो। बस ऐसे व्यक्ति के भक्त बनो जिसकी जिंदगी में जबरदस्त दुश्मन आए हो, जबरदस्त दुश्मन आए हो, लेकिन उस भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया हो। बस ऐसे भगवान का नाम ले लेना, तुम्हारा भी कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों कहते हैं लोग पारसनाथ को संकट मोचक? मुझे समझ में नहीं आई बात। 24 तीर्थंकर बराबर हैं कि नहीं भैया? 5 कल्याणक सबके बराबर, कोई अंतर नहीं। मैंने पूरा पुराण में तुलना की, सब तीर्थंकर बराबर होते। फिर मैंने कहा ये पारसनाथ की हवा कैसे चली है कि ये संकट मोचक? पूरा सर्वे करने के बाद बस एक ही मिला कि 23 तीर्थंकरों के जीवन में कोई बड़ा दुश्मन नहीं था, और पारसनाथ के जीवन में, और इतना जबरदस्त दुश्मन, इतना जबरदस्त दुश्मन 10 भाव का, 1 भाव का नहीं। और ऐसी अवस्था में जहाँ वो मुनि अवस्था में थे और वो देव था, और बिजोलिया के अंदर कितने अवसर किए। वे शिलाएँ देखकर आत्मा कांप जाती है कि एक ही शिला अपने ऊपर पड़ जाए तो अपना कचूमर निकल जाएगा। धन्य है हमारे प्रभु, वो देवता जो पहाड़ों को उठा के फेंक सकता है, हमारे भगवान का वो बाल बांका भी नहीं कर पाया। बस ये विशेषता खोजो। तुम्हें यदि दुश्मनों से डर लग रहा है तो आज मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, तुम्हें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ। जब तुम्हें डर लगे कि ये मेरा दुश्मन बड़ा जबरदस्त है, ये मेरा कुछ भी अहित कर सकता है, तुम नमोकार मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। तुम अपने महावीर स्वामी के, अजितनाथ भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि इनमें वो एनर्जी नहीं है जो तुम्हें आज चाहिए। क्योंकि तुम शेर के पिंजड़े में हो, शेर भूखा है और तुम पिंजड़े में हो। दुश्मन सामने है कि नहीं? तुम ऐसे संकट में हो जहां बचने का अब कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। बस आप तुरंत सोचो ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके दुश्मन से बचने का कोई उपाय नहीं, फिर भी बच के निकल गया हो। बचने का कोई उपाय नहीं, फिर भी बच के
वो कौन से भगवान है? देवता से कौन बचेगा भाई? उतनी बड़ी चट्टान के से कौन बचेगा? आग लगा दी है सारे दुनिया में, कौन बचेगा? पानी बरसा दिया इतना कि पानी अपने शरीर से ऊपर, कौन बचेगा? 23 तीर्थंकरों में ऐसा कोई भी तीर्थंकर का है, एक दो का, लेकिन इतना खास नहीं। बस आप 5 मिनट के लिए पिंजड़े में हैं, आप शेर ने घेर लिया है, आप 5 मिनट उस शक्ति का ध्यान कीजिए। शेर आपको रास्ता दे देंगे और आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि तुमने किसका ध्यान किया है? उसका जिसका दुश्मन कुछ भी न बिगाड़ पाए। तो जब भी तुम्हारे लिए दुश्मनों से डर लगे, बस उस शक्ति का ध्यान करो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और मैं तुम्हें बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। मेरा कोई क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा कुछ? क्योंकि मैं उनका भक्त हूं, बोल दो ना, मैं उनका भक्त हूं जिनका 10 भव का बैरी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब मैं क्यों कह रहा हूं तुमसे कि मेरे भक्तों, दुश्मन से कभी मत डरना जब तक तुम्हारे गुरु का छाया तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई कहेगा तुम में ये शक्ति कहाँ से आ गई, तो कह देना मैं उस गुरु का चेला हूँ जिसका आज तक कोई दुश्मन, बोलो ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी श्रृंखला है। मेरा कोई क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बोलो, रिपीट करो, बोलो, क्योंकि मेरा भगवान का कोई, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? बोलो ना, ये परंपरा बना लो। और अपने बेटे को भी यही कहना, बेटा चिंता मत कर, जब तेरा बाप जिंदा है तब तक। बोले पापा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहना बेटा जब मेरा कोई नहीं बिगाड़ पाएगा तेरा। ये श्रृंखला बनाओ, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महान बात। लेकिन एक स्थान पर मैं आश्वासन नहीं दे पाऊंगा। अपकारी व्यक्ति ने तुम्हें बद्दुआ दी है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस कहीं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पापी तो नहीं हो तुम, किसी ने तुम्हें दुआ दी हो और तुम्हारा अपकार हो गया हो, किसी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो और तुम्हारा अपकार हुआ, उसने काजल आंचा हो और तुम्हारी आंख फूट गई हो। क्या कहा माँ ने? क्या आंचा था और आंख फूट गई? काजल आंख अच्छी करने के लिए आंचा जाता है कि फोड़ने के लिए? और हो क्या गया? जय जिनेंद्र। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।